कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत जैसे देश में जहां सोना सिर्फ धातु नहीं, एक मेटल नहीं बल्कि इमोशन है, वहां प्रधानमंत्री खुद कहेंगे कि सोना मत खरीदिए अगले 1 साल तक। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन देशवासियों से अपील की है कि हालात सामान्य होने तक सोना ना खरीदें। पीएम की इस अपील के बाद सर्राफा कारोबारियों ने ऐसा माना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है तो हम भी देश हित में नुकसान उठाने को तैयार हैं। लेकिन शादियों का सीजन करीब है और अगर ग्राहक दुकान पर नहीं आएगा तो सर्राफा कारोबार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले 2 दिनों के अंदर जहां शेयर बाजार में जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े शेयर्स 14% तक गिर गए हैं, वहीं दिल्ली के सर्राफा बाजार से चौंकाने वाली खबर आ रही है, और वो ये कि पीएम की अपील के बाद लोग हड़बड़ी में, आपाधापी में बाजारों में टूट पड़े हैं और जमकर पैनिक बाइंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं सोने की। सोने के बाजार में कीमतों का क्या हाल है? अगर ऐसे ही लोग जैसे पिछले दिनों सिलेंडर को खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी थी, यही सब हाल अगर अब सोना खरीदने के लिए उमड़ते हुए लोग दिखाई देने लगे तो सोने के दाम कहां तक जा सकते हैं इसी स्थिति में? और प्रधानमंत्री की अपील पर फिर लोगों ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया है? सवाल बहुत सारे हैं। आज धन की बात में हम खास मेहमान से जानेंगे इन सवालों के जवाब। तो स्वागत करते हैं विमल गोयल जी का। बहुत बहुत स्वागत विमल जी। आपका प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, और शिशिर चौरसिया जी हमारे बिजनेस एडिटर एनबीटी nabhartimes.com के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधा सवाल पहले गोयल सर आपसे करता हूं। ये सिलेंडर को लेकर जो लंबी भीड़ लग रही थी, उसी तरीके से तो अभी जब आपसे बात हुई तो आपका कहना है कि भाई प्रधानमंत्री ने अपील तो की, लेकिन यहां तो लोग खूब भर भर कर आ रहे हैं सोना खरीदने के लिए, पैनिक बाइंग कर रहे हैं। नहीं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैनिक बाइंग हो रही है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाजार पिछले दिनों से लड़ाई वार को लेकर बाजार में थोड़ा मंदा भी था, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, अगर उन्होंने कहा है तो कोई ना कोई बात गंभीर होगी, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हम ज्वेलर भी कर रहे हैं, जनता भी कर रही है। आप बाजार आकर देखिए, कोई पैनिक बाइंग नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों शिशिर जी, रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसी आ रही थी कि लोग उल्टा खरीदारी करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं प्लान। कई सेक्टर से मेरी कई ज्वेलर्स से बात हुई। उनका कहना था कि लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड का इंपोर्ट सरकार बंद कर दे, हो सकता है घरेलू बाजार में सोने की कीमत बढ़ जाए, इसीलिए अभी खरीद रहे हैं। वैसे सर गोयल साहब, मैं आपको बताऊं, आज लगातार दूसरा दिन था जबकि स्टॉक एक्सचेंज में सोने के जेवरात बनाने वाली कंपनियां जैसे टाइटन हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके शेयर गिरे हैं। टाइटन आज फिर 3% गिर गया, सेनको गोल्ड भी गिर गया, मतलब 2 दिन में 14% इन सब कंपनियों के शेयर गिरे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आपको क्या समझ में आ रहा है? इसकी वजह यही है, उन सबको लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि लोग जेवर ना खरीदें, तो उनको यही डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में जेवर की सेल कम हो और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में असर हो। लेकिन मेरा अपना मानना है कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है और उनके मतलब कार्यकाल में इस देश ने बहुत तरक्की भी करी है, तो अगर उन्होंने कहा है तो हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए। और कोई ऐसी चीज नहीं कह दी कि उन्होंने कोई परमानेंटली कह दिया कि आप मत खरीदिए। 1 साल का पीरियड है, 1 साल कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं होता। हम सबको उनको जो कही है उस बात को फॉलो करना चाहिए। और कोई 100% देखिए बाइंग भी नहीं बंद हो जाती है, ना 100% ज्वेलरी बिकनी बंद हो जाएगी, ना 100% तेल और डीजल बिकना बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितना भी बच जाएगा उतना देश पे प्रेशर फॉरेन करेंसी का कम होगा। इन 2 दिनों के दौरान सर आप बताइए जरा, दिल्ली के सराफा बाजार में क्या स्थिति है? क्या गिरावट आई है या फिर बढ़ोतरी हुई, या वैसी की वैसी स्थिति है? देखिए, भाव, अगर हम भाव की बात करें तो भारत के बाजार से इंटरनेशनल बाजार में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो भाव तो जैसे कल शाम को अचानक तेज हो गया था, आज अभी सुबह डाउन हो गया। लेकिन अब रही खरीदारी की बात,
तो अभी हम लोग देखेंगे तो ये अधिक मास लग चुका है। अब इस हिंदी तिथि के अनुसार हर 3 साल में 30 दिन का एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसे हम लोग अधिक मास कहते हैं। और इसमें कोई शादी, कोई शुभ कार्य नहीं होता है, लोग पूजा पाठ करते हैं। तो उस वजह से बाजार में सेल डाउन है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कस्टमर भाग के चला आ रहा है, बस आगे जेवर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में बहुत स्टॉक है और थोड़ा सा लोगों को इंतजार करना चाहिए, समय अनुकूल होगा फिर खूब ज्वेलरी खरीदिए। कल सर लखनऊ से खबर आई, लखनऊ के ज्वेलरी कारोबारियों ने पीएम मोदी के इस बयान के विरोध में प्रदर्शन किया, दुकानें बंद रखी और उनका कहना था कि हम लाखों रुपए महीने के किराए पे दुकान लेके रखे हैं, प्रीमियम मार्केट में हमारा शोरूम है, उसमें 10 से 20 लोगों को हम रोजगार दिए हुए हैं, तो उनको कैसे हम भुगतान करेंगे, किराए का भुगतान कैसे होगा, जो हमारे सेल्समैन, सेल्स गर्ल या सेल्स वुमेन जो भी हैं उनका वेतन कैसे जाएगा। देखिए चौरसिया जी, परसों शाम को मोदी जी ने बात कही है और एकदम से कल सुबह इतना बड़ा डिसीजन ले लिया उन लोगों ने। मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत जल्दबाजी करी है। अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में उनके अलावा किसी ने भी इस तरीके का काम नहीं किया है। तो थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर क्या हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो उस बात के पीछे कितनी गंभीरता है, क्या हमें क्या उनका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और कोई भी ज्वेलर इतना तो नहीं है कि वो छोटे मोटे खर्चे भी ना उठा पाए। आप प्रधानमंत्री की इस अपील को कैसे देखते हैं सर? क्या जरा आम जो ग्राहक है, सोने का खरीदार है, उसको ये चीज समझ में आए कि भाई सोना अगर कम खरीदेंगे तो हम देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? मतलब हम गैर जरूरी सोना ना खरीदें, हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से फिलहाल ना खरीदें, तो हम किस तरह से योगदान दे सकते हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा समझाएं सर। देखिए, सबको यही सोचना चाहिए, जैसे उन्होंने क्लियरली कहा है कि बाहर से जो भी सामान आता है जिसमें हमारी फॉरेन करेंसी की बचत हो सकती है, हमें वो सारे काम करने चाहिए। उसमें सोना भी आता है, पेट्रोल डीजल भी आता है, और भी जरूरी चीजें आती जो बहुत जरूरी है, हमें उनको लेना चाहिए। और बाकी उनका साथ देना चाहिए कि हाँ भाई, देश में एक बार हमारा जो रिजर्व स्टॉक है हर चीज का, करेंसी का, उसमें कोई दिक्कत भी ना है। अभी सर सोने के बाजार पर आए तो सोना तो अपने यहाँ लगभग जितनी खपत है सब बाहर से आता है, घरेलू उत्पादन ना के बराबर है। तो सर इसके इंपोर्ट को सरकार ने बैंक के जरिए या किसी इंस्टीट्यूशन के जरिए इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। तो अभी क्या स्थिति है? जो ऑर्नामेंट मेकर है वो भी ला सकते हैं या सिर्फ बैंक ही इंपोर्ट कर सकता है गोल्ड का? नहीं, बस जो गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड एजेंसीज हैं वही मंगा सकती हैं। और इसमें हमको थोड़ा सा ये भी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि भाई जो अब लोकल माइनिंग है, जैसे हम हर चीज में स्वदेशी पे जोर दे रहे हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर भी गोल्ड पाया जाता है, एक बार उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए कि आगे हमारे ऊपर इन सब चीजों का प्रेशर कम हो और यहाँ की माइन से निकला हुआ माल भी हम लोग बेच सकें। तो मेरी एक गोल्ड कारोबारी से ही बात हो रही थी, उनका कहना था कि कुछ लोगों को आशंका है कि हो सकता है सरकार चूंकि गोल्ड का इंपोर्ट करने का सर्टेन बैंक को ही लाइसेंस हो या परमिशन हो वो है, तो हो सकता है कि सरकार बोले कि नहीं भाई ये इतनी बड़ी कमोडिटी है, चूंकि हर महीने हम लगभग 60 टन सोने का आयात करते हैं और कुल मिला के $6 बिलियन या उससे थोड़ा सा ज्यादा से हमारा गोल्ड इंपोर्ट है। तो ये बड़ी रकम है, तो बड़ी रकम है, इस पर क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार इसको बैन कर दे या इस कमोडिटी पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे या टैक्स बढ़ा दे? ऐसा कुछ आप लोगों के यहाँ चर्चा चल रही है क्या? देखिए, मैं बताऊं, जहां तक टैक्स बढ़ाने की बात है तो गवर्नमेंट ने पहले भी देख लिया। पहले इसमें टैक्स इंपोर्ट में ज्यादा था, फिर टैक्स कम करने से थोड़ा सा मामला इजी हो गया। और रही बैन करने की बात, तो अभी कोई ऐसी नौबत नहीं आई है। अगर हम सब लोग मिलकर साथ देंगे तो बैन करने की नौबत आएगी भी नहीं। अच्छा, क्योंकि पहले मुझे याद है सर, इसमें शायद 2 अंकों में था, 15% के आसपास था इंपोर्ट ड्यूटी,
लेकिन उस समय ठीक कह रहे हैं। सोने की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आए दिन खबरें आती थी कि फलाने एयरपोर्ट पे या कहीं बंदरगाह पे तस्करी वाला सोना काफी पकड़ा जाता था। तो शायद इसी को कर्ब करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटाया गया क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी भी नहीं, और हम सबको साथ देना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम देखिए, मेरा अपना मानना है, अगर हम लोग 20% 30% भी सेल थोड़ी सी कम हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। 1 साल का पीरियड है और उससे ही गवर्नमेंट को बहुत रिलीफ मिल जाएगी इतना कम होने से। मैं सर ये चाहूँगा, क्योंकि आप पदाधिकारी भी हैं दिल्ली एसोसिएशन से जुड़े हुए, बुलियन एसोसिएशन से जुड़े हुए, तो आप अपने ज़रिए क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे अपने और समकक्ष कारोबारियों को? भाई, जैसा भी शिशिर जी ने जिक्र किया, जो बड़े लिस्टेड कंपनीज हैं या जो बड़े व्यापारी हैं, वो तो हो सकता है कि अगर कोई झटका लगता है या खरीदारी में कमी आती है, सेल कम होती है, तो वो उसको सह लें, उनके कारीगर उसको सह जाएं, मतलब उन पर कोई असर ना पड़े। लेकिन जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो उनके दुकानों पे छोटे काम करने वाले कारीगर हैं, उन पर ये असर ना पड़े, तो आप अपने जरिए यहाँ पर कोई अपील करना चाहेंगे? आपको लगता है कि इस तरह का संकट आ सकता है उनके घर पर, परिवार पर? देखिए, अभी हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, आपने जनवरी से भी डेटा देखा होगा, तो सोने की सेल काफी कम हो रही है। तो हम लोग उन सब चीजों को देख भी रहे हैं कि थोड़ी परेशानी आ भी रही है, और अगर सेल थोड़ा सा मोदी जी की बात पर और भी डाउन होगी तो हम सभी सक्षम है अपने कारीगरों को संभालने के लिए, और हम लोग हमेशा साथ देते भी हैं उनका, क्योंकि सालों से वो हम सबसे जुड़े हुए हैं और आगे सालों तक वो हमारा काम करेंगे। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरा क्या, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ कैसे देंगे? और मानवता के नाते भी हमको उनका साथ देना चाहिए। तो एक छोटा सा टाइम फ्रेम है 1 साल का। अच्छा सर, एक और खबर आ रही है कि पुराने सोने को बदलवा के नए सोने के जेवर, मतलब सोने का नया जेवर लेने का चलन बढ़ रहा है। क्या ये बढ़ती कीमत का असर है या प्रधानमंत्री की अपील का असर है? जैसे एक खबर आई है कि 30 to 35% अब जो है नया सेल हो रहा है, वो लोग घर से पुराने सोने को लाते हैं, उसको दे के नए ज्वेलरी लेते हैं। क्या आप यहाँ दिल्ली में भी ऐसा, ये पश्चिम मतलब मुंबई और अहमदाबाद से रिपोर्ट आई है कि ओल्ड ज्वेलरी लाते हैं और नई ज्वेलरी ले आ रहे हैं? देखिए, ये चलन वर्षों से चल रहा है, लेकिन ये मेरा अपना ख्याल है 10% से ऊपर ये चीज नहीं होती है। लोग नगद बाइंग करते हैं। आप एक बात मान लीजिए कि हिंदुस्तान में किसी गृहिणी से सोने का पुराना जेवर निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। तो वो कम खरीद लेगी, लेकिन अपने घर से पुराना नहीं निकालेगी। मैं ही सर देखता हूँ अपने यहाँ, यदि टूट भी गया ज्वेलरी हो रहा है जी, इतना परसेंटेज नहीं, हार्डली 10%। अच्छा हार्डली 10%। हमने सर अपने घरों में भी देखा है कि ज्वेलरी टूट भी गया हो तो कहते हैं नहीं 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 देंगे, रखा रहेगा। मतलब एक भावनात्मक लगाव तो हो ही जाता है। बिल्कुल है, बिल्कुल भावनात्मक लगाव भी है, और हम सभी ने देखा भी है इतने समय के साथ कि अगर टूटा फूटा भी घर में रखा हो तो भी उसकी 10-20 साल के बाद एक अच्छी वैल्यू हो जाती है। तो अच्छा, एक और सर, नॉर्मल लोगों में एक और परसेप्शन है कि हम ले जाएंगे दुकान में, ले जाएंगे ज्वेलरी शॉप में, तो वो लोग पुराने सोने पे ढेर सारी कटौती कर देते हैं, खाद के नाम पर ये है वो है। क्या सचमुच ऐसा होता है सर? क्या 100% बाइंग नहीं होती? देखिए, मैं बताऊं कि अभी जैसे सरकार ने पिछले दिनों से हॉलमार्क ज्वेलरी का चलन कर दिया, लेकिन उसके पहले हॉल मार्किंग जैसी व्यवस्था नहीं थी, तो ज्वेलरी टाके की बनती थी, और ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी भी दुकान में उनके साथ गलत होता था। अभी सब दुकानदारों ने क्या कर रखा है कि अगर कोई आदमी पुराना जेवर लेके पहुंचता है तो उसके सामने ही उसको मेल्ट कर देते हैं, और उनके पास मशीन है जिसमें उसकी प्योरिटी भी आ जाती है। तो कस्टमर के साथ मतलब छल कपट होने की संभावना 1% की भी नहीं रहती। अब जमाना बहुत बदल चुका है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो सर, ये जो 1 साल का पीरियड रहने वाला है, चूंकि हम बीच बीच में लगातार आपके साथ बातचीत करते हैं,
तो अब क्या ये माने कि एक साल के बाद आज की तारीख में जो सोने के दाम है, सोने की कीमत है, उसमें कमी आ सकती है, उसमें गिरावट आ सकती है आज के ठीक एक साल बाद, अगर प्रधानमंत्री मोदी की अपील को माना, और जो कि लोग मानते हुए दिखाई भी दे रहे हैं? नहीं, देखिए कीमतों का जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी एक देश की खरीद से या सेल से इतना फर्क नहीं आता है। खैर इंडिया मतलब काफी मजे का गोल्ड लेता है, मेरा ख्याल है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है इंडिया। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है लेकिन कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा कि कोई बहुत ज्यादा रेट गिर जाए। और एक अभी तो सवाल आप देखें ना, ये युद्ध की ऐसी चीजें चल रही हैं कि इसमें इन चीजों की वैल्यू बहुत कम हो गई है कि किस देश में कितना माल जा रहा है या कम माल जा रहा है। सर, आपने पिछली बार भी बताया था कि सोने की कीमतें जो बढ़ रही हैं तो इससे लोअर वेट की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चलन में आ गई, डिजाइन भी होने लगे, आप लोग बनाने भी लगे। एक सर और खबर आ रही है कि अब लोअर कैरेट की ज्वेलरी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, चाहे कैरेट लेन हो, पीएन गडगिल हो, सब ने बनाना शुरू। लोअर कैरेट मतलब क्या, कितने कैरेट का वो होगा ज्वेलरी? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जैसे 9 कैरेट का कुछ चलन आ रहा है, अच्छा, लेकिन 9 मैं कैरेट। आपको इसमें एक बात बताऊं कि हम भारतीयों को ना जो 22 कैरेट गोल्ड का कलर है, कलर वही पसंद आता है। अच्छा। तो अगर 18 कैरेट या 14 कैरेट या 9 कैरेट है, तो जब हम उस कैरेट का एलॉय मतलब पूरा बनाते हैं तो उसमें वो कलर नहीं आता जो 22 कैरेट का है। तो अभी कोशिश हो रही है कि भाई 9 कैरेट की ज्वेलरी हो बट उसका कलर 22 कैरेट का आ जाए, तो कस्टमर को भी फायदा हो जाएगा और सबको लेना भी भाई इजी हो जाएगा कि हाँ भाई चलो कैरेट कम है बट कलर आंखों को अच्छा लग रहा है। नहीं सर, और कुछ कुछ सबसे प्रयास ज्यादा शुरू भी हो बिकने चुके हैं, वाला। एक आध प्रोडक्ट हैं जो 9 कैरेट में सफलतापूर्वक बन रहे हैं और उनका जैसे? कलर भी अच्छा है। अदरवाइज आप देखेंगे तो 9 कैरेट की ज्वेलरी ऑलमोस्ट व्हाइट सी हो जाती है। ओके। अच्छा। नहीं तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 9 कैरेट में ज्यादा बिक रहा है? देखिए अभी ये कुछ चीजों में, चेन्स में और कास्टिंग ज्वेलरी में है, उसमें ये प्रयोग सफल हो गया है, तो उसमें कुछ माल आने लग गया है। लेकिन अभी कस्टमर भी बहुत ज्यादा मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चीज को। सर, जो ज्वेलरी बिकती है उसमें सबसे ज्यादा ज्वेलरी कौन से कैरेट में, 22, 19, 14, कौन से कैरेट में बिकती है? देखिए पूरे भारत में ना इसमें एक अलग अलग चीज है, अगर हम देखें तो मैक्सिमम तो 22 कैरेट का ही माल बिकता है। सेकंड नंबर पे फिर 18 का आता है, थर्ड 20 कैरेट आता है और सबसे नीचे 14 कैरेट। ओके। मतलब 22 से सीधे 18 पे लोग आ जाते हैं, 20 पे थोड़े हाँ, से। सीधे 18 में आ जी। जाते हैं। तो उसकी वजह यही, महंगाई बढ़ गई, चूंकि काम तो करना है। महंगाई बढ़ गई, काम करना है, कुछ लोगों को गिफ्ट पर्पज से देना होता है तो वो 18 कैरेट पसंद करते हैं। बहुत सी चीजें हैं, कहीं पर चलन ही 18 कैरेट का है तो वही बिक रहा है। अच्छा, कोई मार्केट ऐसा भी है जहां 18 कैरेट का मार्केट है पूरा का पूरा? हाँ हाँ, बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे अगर हम आप देखें तो यूपी, बिहार, ये पूरा छत्तीसगढ़, ये सॉरी छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, इन सब जगह काफी अभी 18 कैरेट का मार्केट है। अच्छा, यूपी और बिहार लेकिन 18 इन कैरेट। इन प्रदेशों में जो राजधानी है वहां अभी भी 22 कैरेट का सबसे ज्यादा बिकता है। लेकिन मतलब छोटे गांव छोटे में, छोटी बस्ती। तहसील हाँ। में, इन सब जगह सब 18 कैरेट का ही चलन ज्यादा है क्योंकि कस्टमर को सस्ता चाहिए। लेकिन वहां भी जो अच्छे दुकानदार हैं वो अभी भी 22 का ही बेचना पसंद करते हैं। सर, ये जो संकट आया है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई कोरोना जैसी स्थिति है, कोरोना हमने अपनी लाइफ टाइम में एक बार देखा, और ये जो फिलहाल का जो संकट है, ये 91 का जो कुवैत और अमेरिका का जो जंग थी उससे भी बड़ा संकट है। सवाल इसमें यह है कि अब भविष्य के लिए हम इस संकट से, इस तरह के संकट से कैसे सबक ले सकते हैं? देखिए, सोने की खरीदारी हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसका क्या एक उपाय आपको नज़र आता है कि आगे 10, 20, 50 साल बाद अगर कभी इस तरह की कोई स्थिति परिस्थिति बनती है तो उसका क्या उपाय हो? देखिए अभी तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जब कोरोना से देश बाहर निकल गया और हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में इतने सफलतापूर्वक हम लोगों ने कोरोना का पीरियड निकाल लिया सफलता से, तो ये समय भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। पता ही नहीं चलेगा कि कब कैसे निकल गया, पूरा भरोसा है हम लोगों को।
शिशिर जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 2 बार अपील की और फोकस उनका सोने की खरीदारी ही रहा, क्योंकि इस पे पेट्रोल डीजल की बात हुई, खाने के तेल की बात हुई, विदेश ना जाने की बात हुई और भी कई चीज़ें, लेकिन फोकस उन्होंने सोने पर ही रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट भारत तेल के बाद मुझे लगता है कि सोने का ही करता है। तो ये एक बड़ी वजह लगती है आपको? जी नहीं, तेल के बाद कुछ और कमोडिटी है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हैं कुछ, उसके बाद थोड़ा सा मशीनरी भी है, लेकिन हाँ सोना एक बड़ा हमारा है इंपोर्ट बास्केट। बिल्कुल बड़ा फैक्टर है इंपोर्ट में, डॉलर खर्चने में सोना एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो सर एक तरह से कहें तो सोना हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आपके घर में कुछ भी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, बच्चे का जन्म हो, बच्चे का बर्थडे हो, आपका शादी की वर्षगांठ हो, तो एक यादगार के रूप में सोने का कोई भी चीज, कोई धातु ना कुछ हो तो 1 ग्राम का सिक्का भी खरीद के गिफ्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इतना जब मतलब संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो साल भर कैसे लोग परहेज कर पाएंगे, इस पे मुझे थोड़ा सा सर संशय है। अब इससे हम ज्वेलरों को भी स्कीम लानी चाहिए कि भाई हम लोग कूपन निकाल दें, जैसे और लोग कहते हैं भाई हमसे कूपन ले जाओ और वो गिफ्ट कर दो, और जिसको गिफ्ट दोगे हमारे यहाँ से 1 साल के बाद आकर सामान ले जाए। अच्छा, ये हो सकता है कि आप बोले कि भैया हाँ 10 ग्राम सोने के पैसे अभी जमा कर दो, साल भर बाद हम 10 ग्राम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से कुछ ना कुछ होगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। जी अच्छा, तो ऐसा हो सकता है या ये तो नहीं क्यों नहीं हो सकता? देखिए, सोचना तो इंसान का काम है, जो चीज सफल हो जाए वो बढ़िया है। क्या बात। तो लास्ट में मैं चाहूंगा सर, जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है सोने का, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपनी तरफ से बात करना चाहेंगे? और जो सराफा कारोबारी हैं, आप उनके लिए और कारीगरों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत मायने रखती है आपकी बात। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है तो उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हम सभी इतने सक्षम तो नहीं है कि 1 साल तक इंतजार कर सकते हैं, मतलब इसमें कहीं कोई बात नहीं। और कस्टमर की दृष्टि से देखें, अगर उसको ऐसा कुछ लग रहा है तो वो ज्वेलर के यहाँ जाके पैसा जमा करके रसीद ले सकता है कि हाँ भाई हम 1 साल बाद आपके यहाँ से इतना ले जाएंगे। और जिसको बहुत जरूरी हो थोड़ा बहुत ले भी सकता है, लेकिन 100% तो कोई चीज बंद होती नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल सर, मैं आपका करना चाहूँगा कि आपने इस वक्त ऐसी स्थिति में भी ये धैर्य रखा, संबल रखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर ये अपील की है तो सभी देशवासियों को मिलजुल कर इसको मानना चाहिए। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी किस लिए इसको भी आपने बताया। और 1 साल का वक्त बहुत जल्दी चला जाएगा, इसमें कोई पता भी नहीं चलता। और उन्होंने लगातार 2 दिन कहा है, इस बात का महत्व समझना चाहिए कि अगर उन्होंने 2 दिन कहा है तो जरूर पीछे कोई ना कोई बात है, उनके पास सूचनाएं होंगी, डेटा होगा और चीज होगा। हमको क्या दिक्कत हो रही थोड़ा सा फॉलो करने में? सही बात, बिल्कुल सही बात। गोयल सर बहुत बहुत धन्यवाद धन की बात में नवभारत टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। और शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।